आईपीएल वर्सेस पीएसएल, एक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग और दूसरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। इन दोनों लीग्स को लेकर फैंस में सोशल मीडिया पर काफी मारामारी रहती है, लेकिन असल में इन दोनों लीगों की तुलना कहीं से कहीं तक बिल्कुल वाजिब नहीं है। असल में आईपीएल अगर फॉरेस्ट गंप है तो पीएसएल लाल सिंह चड्ढा है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर आईपीएल विराट कोहली है तो पीएसएल बाबर आजम है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। हालांकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप इन लीगों के कुछ आंकड़ों की तुलना करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये लीगें कितनी अलग हैं और मेरी बात बिल्कुल समझ जाएंगे। पीएसएल इस वक्त खेला जा रहा है और आईपीएल कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। उससे पहले इन दोनों लीगों के बीच कुछ कंपैरिजन आंकड़ों के बेसिस पर हमने किया है। जानकारी के लिए आपको आगे समझाते हैं। सबसे पहले आईपीएल और पीएसएल की व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। आईपीएल के पिछले सीजन यानी कि 2023 की बात करें तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC के अनुसार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित पिछले सीजन को रिकॉर्ड 505 मिलियन दर्शकों ने देखा। वहीं ओटीटी पर भी 32 मिलियन लोगों ने आईपीएल का पिछला सीजन देखा है। अब दूसरी ओर एक नजर पीएसएल पर भी डालते हैं। इस लीग की एग्जैक्ट व्यूअरशिप कितनी है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन पीएसएल के पुराने चीफ नजम सेठी ने एक क्लेम किया था कि पीएसएल के सीजन को 150 मिलियन लोगों ने देखा है। पहली बात तो ये कि इस डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अगर मान भी लिया जाए कि ये डेटा ठीक है तो भी आईपीएल अगर यहां है तो पीएसएल यहां है। अब अगर बात कर लेते हैं प्राइज मनी के बारे में। आईपीएल 2023 जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स को इनाम के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा रनर अप रहने वाली गुजरात टाइटंस को भी 13 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब पीएसएल की ओर देखते हैं। पीएसएल 2023 का खिताब जीतने वाली लाहौर कलंदर्स को इनाम के तौर पर जो राशि मिली वो भारतीय रुपयों के हिसाब से 3.4 करोड़ है। वहीं रनर अप रहने वाली मुल्तान सुल्तान को 1.37 करोड़ रुपए मिले इंडियन रुपीस के हिसाब से। यहां भी दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। जितनी पीएसएल की प्राइज मनी है उतनी तो ऑक्शन में हमारे यहां अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिल जाता है यार, उससे ज्यादा ही मिल जाता है। 8.4 करोड़ में समीर रिजवी बिके हैं और यहां पे 1.37 करोड़ पीएसएल के रनर अप को मिल रहा है। अब दोनों लीगों के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। पीएसएल की सबसे महंगी प्लेयर्स की लिस्ट में बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी का नाम आता है। जानकारी के लिए बता दें कि पीएसएल में आईपीएल की तरह ऑक्शन नहीं, बल्कि वहां खिलाड़ियों को कैटेगरीज में बांटा जाता है और सबसे ज्यादा पैसे उन खिलाड़ियों को मिलता है जो प्लैटिनम कैटेगरी के होते हैं। उन खिलाड़ियों को बहुत से बहुत 1.3 करोड़ रुपए मिलते हैं अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो। वहीं अगर आप आईपीएल की ओर देखेंगे तो इस साल ऑक्शन में सबसे महंगी बोली मिचेल स्टार्क के नाम लगी, जिन्हें 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम ने अपना हिस्सा बनाया। यानी कि पीएसएल में जितना पैसा सबसे महंगे खिलाड़ी को मिलता है उतना तो यहां एक नॉर्मल खिलाड़ी ले जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दी हुई जानकारी से आप काफी हद तक ये बात समझ गए होंगे कि इन दोनों लीग में कौन सी लीग बेहतर है, और इस पर बहस करना समय की बर्बादी है। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और तमाम जानकारी वाली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। इस वीडियो की तमाम जानकारी को आपके लिए इकट्ठा किया था मेरे साथी दीपेश शर्मा ने। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।